हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अमर पीएचडी में। हम लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग सा और काफ़ी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, क्लास 12 का भी बोर्ड एग्जाम है तो वो टॉपिक काफ़ी कोई स्किप कर देते हैं और वो टॉपिक है आपका प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको सारे कोई स्किप कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो ना तो समझ में आता है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो ना तो समझ में आता है और ना ही इसका हम लोग बना पाते हैं सॉल्यूशन। तो उसकी आपको फिक्र नहीं करनी है, आप वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 13.1 आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो मैंने बताया है। आप इसके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप उसको देखिए, समझिए और सीखिए कि कैसे बनाना है बोर्ड में, आपके बोर्ड एग्जाम में। अगर आप सीबीएसई बेस के भी हो या फिर जैक से भी हो तो दोनों के लिए यूजफुल है। ठीक है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हम लोग क्लास 10th में थे उस टाइम हम लोग ये टॉपिक को छोड़ देते थे। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते थे, नहीं सर ये टॉपिक ऐसा है कि हम लोग को ना समझ में आता है ना हम लोग हम लोग बना पाते हैं। ठीक है, तो अब ये बोलना बंद, ठीक है, कि नहीं बना पाते हैं, नहीं समझ में आता है, उसके लिए लेकिन आपको मेरा वीडियो देखना होगा। ठीक है, तो वीडियो से जुड़े रहिए और देखिए कि कैसे इसका हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं, इसको कैसे इस सारे क्वेश्चन को छक्के और चौके हम लोग मारते हैं। ठीक है, सो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 13.2। ठीक है, 13.1 देखना है प्लेलिस्ट में जाके देखिए। प्लेलिस्ट में आपको 13.1 का बेसिक क्वेश्चन का एक वीडियो मिलेगा और एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक वीडियो मिलेगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं 13.2 एक्सरसाइज 13.2। हाँ, इसकी दो वीडियो हो सकती है क्योंकि इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है और ये इसमें पूछा जाता है। पहला चीज है इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में। तो आप लोगों को पहले जानना होगा कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है। सो बेसिकली क्या होता है, कोई भी आपको इस क्वेश्चन में यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब क्या है कि सारे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको पूछेगा कि इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं है। ठीक है, आपका जो मैंने ए रहेगा या फिर बी रहेगा वो आपका इंडिपेंडेंट होंगे नहीं होंगे। ठीक है, तो वो आपको प्रूफ भी करने होते हैं। तो उसको प्रूफ करने के लिए हम लोग पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। ठीक है, ये हम लोग का और ये हम लोग का। ठीक है, आप पहले इसको निकालोगे। ठीक है, ये अगर इसके बराबर हुआ तो मतलब क्या हो गया कि इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, ए और बी जो है आपका वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन से। ठीक है, क्वेश्चन से आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो आप लोग एक हेल्प कीजिए कि एनसीईआरटी की बुक ओपन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन लिख पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो आप लोग बुक ओपन कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें, लास्ट तक देखें, क्योंकि लास्ट में कुछ आपको एक हिंट मिल सकता है। ठीक है, कि सारे क्वेश्चन को पढ़ना मुश्किल है क्योंकि एक्सरसाइज में काफी सारे क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं, एग्जांपल्स भी रहते हैं आपके। तो आप अगर एक्सरसाइज में जानना चाहते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है तो वीडियो को आखिरी तक देखें, लास्ट तक देखें, एंड तक देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो पहला क्वेश्चन है हम लोग का। फर्स्ट तो इजी है, सेकेंड जैसे फर्स्ट ही बता देता हूं पहले। ठीक है, ये इजी नहीं है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इजी तो है। पी ए दिया हुआ है हमारा 5/3, पी बी दिया हुआ है हमारा 1/5। ठीक है, तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, पी ए इंटरसेक्शन बी। इसमें पूछा है फाइंड पी ए इंटरसेक्शन बी इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो ए और बी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे तभी हम लोग फाइंड कर सकते हैं ये। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल पी ए इंटू पी बी। तो ये क्या हो जाएगा
3/5 इंटू 1/5, 3/25, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक सा क्वेश्चन। तो इससे क्या हो गया कि ए और बी इंडिपेंडेंट होंगे, तभी वो निकलेगा आपका पी ए इंटरसेक्शन बी। सो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, सेकेंड भी इजी है। आप सेकेंड को बनाना चाहते हो तो थर्ड क्वेश्चन को देख लो। इसमें क्या बोलता है, ए बॉक्स ऑफ ऑरेंज इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिन 3 randomly selected oranges ड्रॉ विदाउट रिप्लेसमेंट। पहला चीज देखिए आज भी इसमें आप एनसीईआरटी की बुक खोल चुके हैं तो आप अपने बुक में देखिए क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। देखिए इसमें क्या है ना, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है। एक बॉक्स है ऑरेंज का, उसमें क्या है, ए बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिन 3 randomly selected orange, ठीक है, ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट इफ ऑल द 3 oranges आर गुड, ठीक है। ये क्या है, गुड ऑरेंज भी हम लोग दिया हुआ है। द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल, अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंज, मतलब क्या है कि बॉक्स क्या कंटेन करता है हम लोग का, 15 ऑरेंज, ठीक है, 15 ऑरेंज, आउट ऑफ विच 12 आर गुड। देखो पकड़ते जाना है कि कौन क्या क्या हम लोग को इसमें हिंट मिल रहा है, ठीक है। गुड ऑरेंज ये टोटल, ठीक है, ऑरेंज क्या है, 12 गुड है, ठीक है, एंड 3 आर बैड वंस, क्या है, 3 बैड ऑरेंज, ठीक है। आप लोग इसको लिख लो, ऑरेंज है, ये नंबर ऑफ ऑरेंज है इन बॉक्स, ठीक है, ये हो गया नंबर ऑफ गुड ऑरेंज एंड ये हो गया नंबर ऑफ बैड ऑरेंज, ठीक है। इसमें क्या करता है, 3 रैंडमली सिलेक्ट करता है और विदाउट रिप्लेसमेंट है। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब क्या हो गया, अगर आप एक उठा रहे हो, ठीक है, तो आप उसको डालकर फिर नहीं उठा सकते हो। रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि आप मान के चलो कोई एक बैग है, उसमें से एक दो ब्लैक है, 3 ग्रीन है, मान के चलो बॉल है कुछ, तो आप क्या करते हो, अगर 2 ब्लैक बॉल में से एक निकालते हो, ठीक है, तो एक तो बच रहा है इसमें, तो इसको रिप्लेसमेंट में करना चाहोगे तो एक को फिर से यहां डाल सकते हो, लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट में एक तो ये बाहर है लेकिन एक बचा हुआ है, ठीक है, तो वो चीज हो जाता है। आप उसको फिर से नहीं डाल सकते हो, रिप्लेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। मतलब 5 का सिक्का है और 2 का सिक्का है, आप लोग पढ़े ही होंगे। हाँ, सो बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। हम लोग को क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल, कि वो कौन सा ऑरेंज मैंने गुड ऑरेंज में है या फिर बैड 3 आर बैड ऑरेंज विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल। तो हम लोग को ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि पहले हम लोग फाइंड क्या करेंगे इसको, कि जो फर्स्ट ऑरेंज रहेगा वो गुड होगा। देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी अ बॉक्स कंटेन 15 ऑरेंज आउट ऑफ विच 12 आर गुड, ठीक है, 3 आर बैड वंस। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑरेंज देखेंगे गुड है, उसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, देखो 15 है, 15 है, और क्या है, ये टोटल ऑरेंज है, ठीक है, और आपका हो जाएगा यहाँ गुड ऑरेंज कितना हो गया, 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए धर लो आप इसको, तो ये हो गया 4/5, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालो, बी में क्या होगा, जो सेकेंड ऑरेंज होगा, ठीक है, हम लोग को 3 रेंडमली सिलेक्टेड ऑरेंज है, ठीक है, वो हम लोग एक बॉक्स से उठा रहे हैं फॉर सेल के लिए। इफ ऑल ऑरेंजेस 3 ऑल ऑरेंजेस आर गुड, ठीक है, तो एक एक करके हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो सेकेंड ऑरेंज हम लोग निकालेंगे तो पहला तो हट चुका है, तो उसमें कितना बच जाएगा बाबू, 11 का कितना होगा टोटल ऑरेंज, 14, ठीक है। अगर सी निकालते हैं तो कितना हो गया, फिर एक और निकाल दिए हम लोग, तो इसमें क्या हो गया 10, इसमें एक और हटा दिए 13। तो अब इसका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12/15 इंटू 11/14 इंटू 10/13। सो आपका कितना हो जाएगा, आप काटोगे छाटोगे तो
ठीक है, ये 2 से कटेगा, यहाँ 7 आ गया, देख लोगे आप लोग। तो ये क्या हो गया 44 बाई 13 सत्ते 91। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। फोर्थ हो गया। अब कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है? फिफ्थ भी सेम चीज है, फेयर कॉइन है। 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या है, गिवन दैट द इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट हम लोगों को क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है। ठीक है, एंड पी बी भी दिया हुआ है। हम लोग को क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड पी इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब क्या हो गया कि उन दोनों में कोई ना कोई कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो देखो क्या क्या दिया हुआ है, जल्दी जल्दी लिख लेते हैं हम लोग। पी ए दिया हुआ है हमारा 1/2, पी ए यूनियन बी दिया हुआ है हमारा 3/5, पी बी दिया हुआ है हमारा पी। ठीक है, हम लोग को फाइंड करना है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, या आप लिख लो 7 का फर्स्ट। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने के लिए पहला चीज है कि उन दोनों में कोई ना कोई चीज कॉमन होना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इन दोनों मतलब क्या हो गया, ए और बी में। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी हम लोग निकाल चुके हैं पहले, उन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। तो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो ये हो गया 0। तो अब इसका निकालना है हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में। हाँ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए, हम लोग इसका फॉर्मूला भी जानते हैं, पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हो गया फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यू को पुट कर दो, 3/5 इज इक्वल टू 1/2 प्लस पी माइनस 0। तो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा वो, इसको लिख लो 3/5 माइनस 1/2। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो, कितना आ रहा है जल्दी से आंसर करो मुझे। वन बाई 10। अब इसी क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोल दिया है, इंडिपेंडेंट शो करना है। हम लोग को इंडिपेंडेंट शो करना है, तो हम लोग को ये निकालना होगा। ठीक है, वो निकालने के लिए हम लोग को ये दोनों से मल्टीप्लाई करना होगा। इसी क्वेश्चन में आप लोग बना लो, ये हो गया फर्स्ट का हो गया, अब ये है सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया आपका, अगर इंडिपेंडेंट है, अगर इवेंट्स ए और बी इंडिपेंडेंट है आपका, तो ये क्या हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी, तो क्या हो जाएगा p/2, ये हो गया। अब वैल्यू को यहां पे पुट कर दो, माइनस p/2। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आप लोग इसको सॉल्व करो बढ़िया से। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व जब करोगे तो 1/5 ये आएगा आपका। ये आपकी जिम्मेदारी, इसको कैसे सॉल्व करते हो, आपका भी तो कुछ काम होता है कि नहीं, आप उसको कुछ सीखो। ठीक है, अब 7 के बाद आते हैं 9th नंबर। इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ए पी बी एंड पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, तो उसमें क्या है, फाइंड पी नॉट ए नॉट बी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, यहां p का वैल्यू आता ना, p इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, हाँ p का वैल्यू था ना, हाँ p का वैल्यू। सो आप लोग क्वेश्चन देख रहे होंगे।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है ये 9, जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैं जो इंपॉर्टेंट होगा उसी को बता रहा हूं। इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ए 1/4, पी बी 1/4 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/8। क्या बोला है हम लोग को? पी नॉट ए एंड बोला है। ये भी गौर करोगे, एंड या और, ठीक है, नॉट बी मतलब क्या हो गया आपका? P नॉट ए नॉट बी। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? P A डैश इंटरसेक्शन B डैश। यहां गौर करना है, एंड बोल रहा है कि और बोल रहा है। ये देखो आप लोग, ये चीज आप लोग फॉर्मूला पढ़ चुके होंगे ये डी मॉर्गन्स लॉ में, ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ में आप ये चीज पढ़ चुके होंगे, जो कि A डैश इंटरसेक्शन B डैश इज इक्वल टू A यूनियन बी हॉलिंग। हाँ, ये आप पढ़ चुके होंगे, ये डी मॉर्गन्स लॉ आपका है सेट थ्योरी में, ठीक है, क्लास 11 की बात है, ये आपका देखे होंगे। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? ये हो गया पी ए यूनियन बी, ठीक है। अब पी ए यूनियन बी है, ठीक है, मतलब क्या हो गया? 1 माइनस पी ए और बी, ये हो गया ए यूनियन बी, ठीक है, और ये डैश है, 1 माइनस हो गया। अब इसको कैसे निकालेंगे हम लोग? अब ये क्या हो गया? 1 माइनस, अब इसको पूरा लिख दो, पी ए यूनियन बी। तो हमारा जो वैल्यू दिया हुआ है, पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है, पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं कि नहीं, 1 माइनस पी ए यूनियन बी को हम लोग लिखते हैं पी ए प्लस पी बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हम लोग लिखते हैं। आप लोग वैल्यू बस पुट कर दो। वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है? 1/4 प्लस 1/4 माइनस इंटरसेक्शन में क्या है? 1/8, ठीक है, ये 8 है, ठीक है। सो आप लोग इसको निकालोगे इजी, ठीक है। मान लीजिए चलो इसको कॉमन लेते हैं हम लोग, यहां पे सॉल्व कर दे, ठीक है। 1 माइनस सॉरी 8 माइनस 3/8 इज इक्वल टू 5/8। तो यह हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो 9th नंबर में कुछ नहीं करना था, नॉट ए एंड नॉट बी बोला हुआ है, बस हम लोग को वो नोटिस करना था, ठीक है। इसके बाद क्या हो सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका? टेंथ नंबर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन सेम टाइप का है, मतलब नॉट ए नॉट बी है, बट इवेंट ए एंड बी आर सच दैट, आप लोग देख रहे होगे 10th नंबर, सॉरी ये 9th का था ना, मैं नंबर लिखना भूल गया, ये 9th का था, ठीक है, ओके। अब आते हैं 10th नंबर पे। 10th नंबर पे क्या दिख रहा है? देख लो जल्दी जल्दी से। इवेंट ए एंड बी आर सच दैट पी ए दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और, देखो इसमें नॉट ए और है, ठीक है, नॉट बी, ठीक है, ये दिया हुआ है। स्टेट वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, मतलब क्या है कि हम लोग को इंडिपेंडेंट है पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट रहेगा इवेंट्स, तो पी ए इंटू पी बी, ये हम लोग को शो करना रहेगा, ठीक है। अगर कोई दो इवेंट्स है ए और बी, वो इंडिपेंडेंट रहेगा, तो हम लोग कब होगा इंडिपेंडेंट? जब ये होगा, जब ये बराबर अगर होता है तो ही इंडिपेंडेंट होगा, और बराबर नहीं होगा तो इंडिपेंडेंट नहीं होगा,
ठीक है। तो हम लोग ज्यादा देर में करते हुए इसमें क्या बोलता है, P नॉट ए और नॉट बी, मतलब क्या हो गया आपका, नॉट ए और नॉट बी बोला है ना, P ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है। देखो इसमें हो गया यूनियन क्योंकि और, ठीक है। तो आप लोग इसको चीज को देखो समझो, ठीक है, क्योंकि देखो हम लोग अभी थोड़ा देर पहले देखे हैं ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है, ये डी मॉर्गन्स लॉ में है, ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका है डी मॉर्गन्स लॉ में, ठीक है। इससे पहले हम लोग एंड वाले पढ़े थे जिसमें ये एंड पे था, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी, ये डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना। सो हम लोग क्या दिया हुआ है, इसमें P नॉट ए और नॉट बी दिया हुआ है हम लोग को, ठीक है। तो हम लोग हो गया क्या इसका, ये हम लोग वैल्यू दिया हुआ है, ये क्या दिया 1/4, और ये हो गया हम लोग को P ए यूनियन बी, ए डैश यूनियन बी डैश इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे P ए इंटरसेक्शन बी होल डैश, ठीक है। अब क्या है, अब इसको हटाना है तो हम लोग कैसे हटाए थे, 1 माइनस P ए इंटरसेक्शन बी, बस सिंपल सा बात। आप लोग देखते जाओ क्या क्या प्रोसेस हो रहा है और समझो कि कैसे आ रहा है, ठीक है। अब क्या है, इसका वैल्यू को निकालो आप लोग, P ए इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, इजिली निकाल लो, ये कितना हो जाएगा आपका, हम लोग लेंगे 3/4, यहां 4 जाएगा -1, ठीक है। अब हो गया क्या, हम लोग का ये तो आ गया 3/4, ठीक है। अब हम लोग इसको भी देखेंगे, ठीक है, कि ये भी 3/4 होता है कि नहीं, क्योंकि इंडिपेंडेंट होगा तभी जब ये चीज सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो देखो इसमें हम लोग को पीए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, देखो यहां पे लिख दे रहा है ना 1/2, एंड पीबी का क्या वैल्यू दिया हुआ इंटू 7/12, तो ये क्या हो गया 7/24, ये तो वैल्यू मैच नहीं कर रहा है, तो वैल्यू मैच नहीं कर रहा है मतलब क्या हो गया कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। सिंपल बात है, आप लोग इसको फिर ऐसा क्रॉस कर देना नीचे पे, ठीक है, ये चीज लिख लेना, उसके बाद ये 10th नंबर है, ठीक है, ये लिख लेना, इसको ऐसा मत लिख देना, हाँ लिखना, अगर बोर्ड के एग्जाम में है तो ऐसे लिख लेना, सिंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इफ, ठीक है, ये ऐसा ऐसा, उसके बाद देख लोगे कि वैल्यू दोनों का मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वैल्यू मैच नहीं कर रहा है तो सिंपल बात है, ये इंडिपेंडेंट नहीं होगा, तो उसमें लिख देना पी, ये इज पी ए इंटरसेक्शन, मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। सो इवेंट्स ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है। सो अब अगली वीडियो में आप देख लीजिए इससे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो मैंने अभी तक बताया है आपको, ठीक है, क्योंकि वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि 1-2 स्टूडेंट्स ऐसे मुझे कमेंट कर रहे थे कि वीडियो सर ज्यादा लंबा हो जा रहा है, तो हमें दिक्कत हो रही है। 3 बताया, 7 है, 9 है एंड 10 है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और 1 आपका जनरल है आपका क्वेश्चन, जो कि इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, ठीक है, लेकिन भी एक बार देख लेना, और बाकी इसी से रिलेटेड है। प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका अच्छा कमांड बैठेगा, कमांड बनेगा, ठीक है। सो अगली वीडियो में देख लेना, बाकी इससे अलग इंपॉर्टेंट यही एक्सरसाइज के 13.2। सो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।